कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक अगर मौके पे मौजूद है, वेल एंड गुड, नो इशू। कितने पैसों का ये टैग लगेगा? तो इसके कुछ चार्ज भी किया जा रहा है? अभी तक अमेरिका में भी कैश से भी टोल दिया जाता है। आप घर बैठे हैं, गाड़ी आपका कोई दोस्त ले गया, किधर से वो एंटर हुआ है, किधर से एग्जिट हुआ है, उसका मैसेज आएगा। कितनी देर और वेट करना पड़ेगा? बस जस्ट 2 मिनट में। जिन्होंने मोटरवे के ऊपर सफ़र करना है वो अब एम टैग के साथ आएंगे तो ही सफ़र कर पाएंगे। इन्होंने साल में एक दफ़ा मोटरवे पर आना होता है, तो उनके लिए भी ये एम टैग ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान आसिफ। नाज़रीन, 7 दिसंबर के बाद मोटरवे पर सिर्फ वही गाड़ियां सफ़र कर सकेंगी जिन पर एम टैग लगा हुआ है। अब बेशतर गाड़ियां इस तरह की हैं जिन पर एम टैग नहीं लगा हुआ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एम टैग लगाने का तरीक़ाकार और मोटरवे इंतज़ामिया की तरफ से सार्फिन को इस हवाले से क्या सहूलियात मैसर की जा रही हैं, क्या सहूलियात दी जा रही हैं और वो उनकी जो सी परेशानियाँ वो किस तरह दूर करेंगे। आइए मेरे साथ, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट सारा तरीक़ाकार बताऊँगा। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान, सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर एक आम आदमी ने अपनी गाड़ी पे एम टैग लगवाना है तो उसको क्या क्या 7 चीज़ें लाने की ज़रूरत है? ठीक हो गया, वो हमारे पास आए न्यू टैग रजिस्ट्रेशन के लिए। उसका आईडी कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक अगर मौके पे मौजूद है, वेल एंड गुड, नो इशू। गाड़ी मौके पे मौजूद है क्योंकि हमने नंबर वेरिफिकेशन करनी है, क्योंकि कल को कोई कन्फ्यूजन ना हो। मतलब यहाँ तो रजिस्ट्रेशन बुक होनी चाहिए या फिर गाड़ी की जो ओरिजिनल गाड़ी है वो वहाँ मौके पर मौजूद होनी चाहिए? रजिस्ट्रेशन बुक है था, लेकिन अभी रश को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल हमने पोस्टपोन किया। आप गाड़ी ले आए, नंबर प्लेट ज़ाहिर अलग ही होती है, हम उसी नंबर पे आपको टैग इशू कर देंगे। मतलब इसके अलावा आपको सिर्फ आईडी कार्ड लेके आना और एक वैलिड मोबाइल नंबर लेके आना। बिल्कुल, वो मोबाइल नंबर आपके इस्तेमाल के लिए होगा जिस पे आपको ट्रांजैक्शंस के मैसेज आएंगे। आपका एंट्री पॉइंट किधर से, आप घर बैठे हैं, गाड़ी आपका कोई दोस्त ले गया, किधर से वो एंटर हुआ है, किधर से एग्जिट हुआ है, उसका मैसेज आएगा। इवन कितना आपको उसका टोल डिडक्शन हुई है, कितने पैसे उसने उसमें से आपके यूज़ कर लिए वो भी मैसेज आएगा। लो बैलेंस का भी मैसेज आ जाएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसको रिचार्ज कर लें। अच्छा, अब हमें वो लाइव तरीक़ेकार दिखाएं, मतलब जिस तरह एम टैग के लिए आप एंट्री करते हैं और क्या प्रोसेस है, फिर उसके बाद किस तरह मुझे एम टैग मिलेगा। बिल्कुल, आप अपनी गाड़ी पे एम टैग लगवाएंगे। जी, उसके लिए आप अपना मुझे आईडी कार्ड दें। ठीक है। एक अदद मोबाइल नंबर। ठीक है। और गाड़ी की कॉपी है तो वेल एंड गुड, नहीं तो गाड़ी का नंबर आप हमें दें। ये भजन मेरा आईडी कार्ड है, मुझे आप प्रॉपर तरीक़ेकार जो है ना वो बताएं कि आप किस तरह जो है आप मुझे एम टैग मुहैया करेंगे। ठीक है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, मॉडल। ठीक हो गया जी। ये इनकी गाड़ी है, इनको न्यू रजिस्ट्रेशन टैग लगेगा। मोबाइल नंबर कौन सा है? मुझे जस्ट आपको आईडी कार्ड मुहैया करना है, गाड़ी का ओरिजिनल नंबर मुहैया करना है, गाड़ी का मॉडल बताना है और मोबाइल नंबर बताना है। बस अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो, गाड़ी जरूरी है बस। ठीक है। फौरी उसी टाइम एम टैग मिल जाएगा मुझे? बिल्कुल। अब मतलब मुझे कितनी देर और वेट करना पड़ेगा? बस जस्ट 2 मिनट में। अच्छा, बिल्कुल। ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम इन्होंने मुतारिफ करवाया है कि विद इन 2 मिनट्स आप अपनी सिर्फ गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप आईडी कार्ड, अपना मोबाइल नंबर और गाड़ी को मौके पर लाना ना भूलिएगा। ये ना हो कि आप बगैर गाड़ी के इधर आ जाएं और उनको कहीं एम टैग लगा दें। गाड़ी ज़रूर लाइएगा, साथ आईडी कार्ड लाइएगा और अपना मोबाइल नंबर बताइएगा, तो विद इन 2 मिनट्स आपको एम टैग मुहैया कर दिया जाएगा, जो फिर आप अपनी गाड़ी पे चस्पा करके कहीं भी सफ़र कर सकते हैं बआसानी। तो जी नाज़रीन, ये मेरा विद इन 2 मिनट्स जोन से मुझे एम टैग मिल चुका है। ये आईडी कार्ड भी मेरा वापस आ गया और ये मुझे उन्होंने टैग भी प्रोवाइड कर दिया। आपकी गाड़ी पे लगा। अच्छा, ये मैं गाड़ी पे लगाएंगे। गाड़ी पे किस साइड पे ये लगाना है? ये गाड़ी की विंड स्क्रीन पे हम सेंटर में लगाते हैं, और अगर कोई ऊपर पेपर या ब्लैक स्टिकर या कोई टेपिंग डेकोरेशन हुई हो उसके पीछे नहीं लगाना। अच्छा। क्लियर होना चाहिए ताकि हमारा रीडर इस टैग को रीड कर सके और आप स्मूथली सफ़र कर सकें। एक ये भी आम आवाम में ये भी सवाल जो है ना वो मतलब सुनने को मिल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि कितने पैसों का ये टैग लगेगा, तो इसके कुछ चार्ज भी किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, इसके कोई चार्जेस नहीं है। फ्री टैग जो है वो बिल्कुल, जो हमारा न्यू टैग है वो बिल्कुल फ्री है। अच्छा। हाँ, वो जो चार्जेस हैं वो ये है कि अगर आपका टैग गुम हो गया, ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, डुप्लीकेट जो टैग आप इशू करवाते हैं उसके 200 चार्जेस हैं। अच्छा। अदरवाइज ये न्यू टैग फ्री ऑफ कॉस्ट। न्यू टैग बिल्कुल फ्री लग रहा है। अच्छा, जो इसमें हम रिचार्ज करवा रहे हैं वो मौके पर करवाना ज़रूरी है? बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने सफ़र करना है तो ज़ाहिर है जहाँ पे आपने जाना है आपका टोल डिटेक्शन होना है। इन केस आज रश की सूरत में अगर आप आते हैं और मोटर पुलिस वालों ने आपको रोका है
तो हम आपको ज़ीरो बैलेंस पे भी फ़िलहाल लगा के दे देंगे। कि इसको रिचार्ज करने के कितने तरीके हैं? बिल्कुल, हमारा ऑनलाइन रिचार्ज होता है, हमारे जो फैसिलिटेशन यूनिट हैं, मोबाइल यूनिट है हमारी, वो आपको मुख्तलिफ जगह पे मिल जाएगी। इवन के जितने हमारे टोल प्लाजा हैं उधर पे मोस्टली हमारे सर्विस सेंटर्स मौजूद हैं, 24/7 लड़के बैठे हुए हैं, आप जब चाहें जहाँ से मर्जी चाहें रिचार्ज करवा सकते हैं। मतलब सबसे पहला तरीका तो ये है कि टूल प्लाजा के पास जो से आपका सर्विस सेंटर बनाया गया। दूसरा तरीका ये है कि आपके मोबाइल यूनिट भी हैं मोटरवे पर। मोबाइल फिर तीसरा तरीका ये है कि आप ऑनलाइन रिचार्ज भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन आप जैस कैश के थ्रू, इजी पैसा, उसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप बिल्कुल, मतलब इसकी कोई ऑनलाइन ऐप भी है? शो करता हूँ, बिल्कुल हमारी वन नेटवर्क की ऐप भी है, उस पर भी आप रहनुमाई ले सकते हैं। अब देखें, ये आपका टैग इशू हो गया, इसमें एक आपकी यूनिक एम टैग ID है, ये कोड है। जब आप मोबाइल ऐप के थ्रू या जैज़ कैश के थ्रू रिचार्ज करना चाहेंगे तो आपको, जैसे हम मोबाइल पे टॉप अप करते हैं, मोबाइल नंबर देना ज़रूरी होता है। ये आपकी यूनिक ID है। आप ये नंबर उस जैज़ कैश ऐप में प्रोवाइड करेंगे, डिजिट आपके एम टैग ID, उसके अगेंस्ट आपने जितना रिचार्ज करवाना, 200, 500, 400, 1000 सो ऑन, जितना वो आप इजीली करवा सकते हैं। तो उसमें रिचार्ज करवाने पे भी कोई डिडक्शन होगी? ऑनलाइन वो पॉलिसीज़ हैं बैंक्स की, हमारे पास अगर रिचार्ज करवाएंगे कोई डिडक्शन नहीं। मतलब मैंने अगर 500 का लोड करवाया तो वो एग्जैक्ट 500 हमारे ठीक है आपको मिलेगा। और सम टाइम इस तरह होता है कि कुछ सार्फिन इस तरह के भी हैं जिन्होंने साल में एक दफ़ा मोटरवे पर आना होता है, तो उनके लिए भी ये एम टैग ज़रूरी है? अब सर, ये अब हाई कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं, ज़रूरी है, लेकिन इसमें बेनिफिट आपको ये मिलेगा अगर आपने इसमें 500 रुपये ऐड किए हैं, कोई एक्सपायरी नहीं है। आप चाहे साल में एक दफ़ा सफ़र करें, 10 साल में एक दफ़ा सफ़र करें। बिल्कुल, लोगों का ये भी कहना है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन दौर है, लोग फुट स्टेप की बजाय ऑनलाइन सारे काम करना ज़रूरी समझते हैं, तो आवाम का ये भी कहना था कि क्या ये बेहतर ना होता कि अगर आप एक ऑनलाइन ऐप मुतारफ़ करवा देते जहां हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फिल करते हैं, जिस तरह फॉर्म फिलिंग होती है, तो आपका जो एम टैग है वो बाय TCS या बाय किसी और सर्विस, कोरियर सर्विस आपको घर तक पहुँच जाता। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। इस पर इशू ये बनता है कि हमारी जो मोटरवे पे गाड़ियाँ सफ़र करती हैं, एंट्री हैं, इसमें कैटेगराइज F1 कार के लिए, वैन के लिए F2, इसी तरह जैसे जैसे आप अप करते जाएंगे F3, F4, F5, X6, सबका टॉल डिफरेंट है। अगर हम बंदे पे बिलीव करके आप ये F1 का टैग इशू कर देते हैं, TCS हो जाता है, गाड़ी नहीं अवेलेबल, आप इसको बजाय अपनी कार पे लगाने के आप बस पे लगा देते हैं। अच्छा। बस का टोल 2000 हो, आपकी टोल का 200 हो, आपकी डिडक्शन तो 200 के हिसाब से होगी। उस फ्रॉड को कवर करने के लिए ये पॉलिसी है कि टैग हम खुद लगाएंगे। आपकी गाड़ी मौजूद हो, हम गाड़ी की कैटेगरी देखेंगे, उस कैटेगरी वाइज हम टैग इशू करेंगे और लगाएंगे। मतलब आप पहले फिजिकली उसको प्रॉपर चेक करेंगे कि जिस गाड़ी का टैग जोन सा है, जिस गाड़ी के लिए इशू किया जा रहा है, क्या वो आया उसी गाड़ी पे लगाया जा रहा है, फ्रॉड तो नहीं किया जा रहा है। ये भी एक अच्छा तरीका है। अच्छा, इस हवाले से आप ये समझते हैं कि मतलब मुस्तकबिल में ये कारामद रहेगा, ये जो तरीकाकार अब मुतारफ़ करवा दिया गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया तरक्की कर रही है, हमें भी आगे जाना चाहिए, बजाय हम लाइनों में खड़े हो रहे हैं, आधा घंटा पैसे दें, 1000 दें, उसका चेंज वापस लें। अभी तक अमेरिका में भी कैश से भी टोल दिया जाता है, लेकिन आपको पाकिस्तानी हमारी आवाम का भी पता है, इधर 2 मिनट भी सब्र नहीं होता, लड़ाई झगड़े होते हैं। उसको ख़त्म करने के लिए आप गुड बैलेंस के साथ सफ़र करें। इवन कि आपकी गाड़ी लो बैलेंस है, आप ऑन रोड, इसीलिए जैज़ कैश ऐप ऑनलाइन ट्रांसफ़र मुतारिफ है, आप उसको रिचार्ज करें और सफ़र करें आराम से। अच्छा जी, ये बहुत अच्छा इन्होंने गाइड कर दिया। यहाँ पर मोटरवे इंतज़ामिया जो है उन गाड़ियों को एम टैग लगवाने के लिए भेज रही है जिन गाड़ियों पर एम टैग नहीं लगवाया गया, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया था कि M2 उन गाड़ियों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जिन गाड़ियों पर एम टैग नहीं लगा हुआ। तो मोटरवे इंतज़ामिया इस सिलसिले में काम कर रही है। अब मोटरवे इंतज़ामिया के अफसरान जो हैं उनसे बात करेंगे और मज़ीद तफसील उनसे जानेंगे। इस वक्त मेरे साथ मोटरवे DSP मोहम्मद अफजल साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि जो हाई कोर्ट का हुक्म था और उसके बाद मोटरवे ने जो फैसला किया उस पर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अफजल साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो मोटरवे इंतज़ामिया ने फैसला लिया है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था सिर्फ M2 पे पाबंदी लगाई जाए, लेकिन उसके बाद मोटरवे इंतज़ामिया ने तकरीबन तमाम मोटरवेज़ पर यह पाबंदी आयद कर दी, तो इस पर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो IG हैं इनाम गनी सर और DIG मलिक यूसुफ सर, उन्होंने स्टेट वे डायरेक्शंस दे दी हैं कि 100% इस पे हमने अमल दरामद करना है। जगह जगह फैसिलिटेशन सेंटर FW ने बना दिए हैं। हम लोगों को एक पॉइंट पे स्टक नहीं होने दे रहे, उनको मुख्तलिफ पॉइंट्स पे उन पे लगवा रहे हैं उसके एम टैग, और बिल्कुल किसी के लिए स्पेस नहीं है।
जिन्होंने मोटरवे के ऊपर सफ़र करना है वो अब एम टैग के साथ आएंगे तो ही सफ़र कर पाएंगे, अदरवाइज़ M2 हम उनको ज्वाइन नहीं करने देंगे। मतलब सिर्फ M2 ज्वाइन करने नहीं देंगे या तकरीबन तमाम मोटरवेज पे किसी पे भी नहीं आने देंगे? जहाँ पे ये इसकी एम टैग की फैसिलिटी अवेलेबल है उसके लिए डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन आउटरीच फॉर द टाइम बीइंग M2 ही है। ठीक है। अच्छा, जो अब आपने बताया कि आप एम टैग के हवाले से तो फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ गाड़ियाँ इस तरह की हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले भी एम टैग लगवाया हुआ था, अब वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि कई टूल प्लाजा इस तरह के हैं जहाँ पर आपका एम टैग सर्विस जोन सी है वो अवेलेबल ही नहीं है। इस तरह के पहली बात तो M2 के ऊपर इस तरह का कोई टोल प्लाजा नहीं जो M2 के ऊपर है। अदर देन दैट M2 से हट के अगर कहीं पे कोई इस तरह की सिचुएशन है तो ये फैसिलिटी वहाँ के लिए है ही नहीं, ना ही वहाँ पे रोका जा रहा है उन टोल प्लाजास पे। M2 पे चूँकि है टोल प्लाजा हर जगह लगे हुए हैं, फिर डायरेक्शंस आ गई हैं, अगर कहीं पे कोई कमी पेशी होगी भी तो FW उसको खुद ही कैटर कर लेगा। मतलब आपका कहना ये है कि अभी फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ M2 पे सख्ती से पाबंदी लगाई गई है, बाकी किसी मोटरवे पे इस तरह से पाबंदी नहीं है, मतलब जहाँ पर फैसिलिटी नहीं है आप वहाँ पर कैश पे भी पे करके जा सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक। जिस गाड़ी पे एम टैग लगा हुआ है, अब जब वो टोल प्लाजा से गुजरेगी वो कितनी टाइम में मतलब स्टे उसको करना पड़ेगा, या बस वो गुजरेगी तो वो ऑटोमेटिक स्कैन हो जाएगा? ऑटोमेटिक स्कैन हो जाएगा। इसमें जो मैक्सिमम टाइम लिमिट इसकी स्कैन से गुजरने के साथ है वो 10 सेकंड्स है। अच्छा। और 10 सेकंड से लेस टाइम में उस हर गाड़ी को जो टोल प्लाजा पे पहुंचेगी उसको गुजरना है, जो एज़ पर उन्होंने अपना सिस्टम को तैयार कर रखा है, तो इंशाल्लाह ताला उसी की तरह होगा। अच्छा, इससे पहले अमूमी तौर पे एक गाड़ी को कितना टाइम लगता था एक टोल प्लाजा पे? वो डिपेंड करता था, चूँकि उसमें नॉन एम टैग गाड़ियाँ भी थी, एम टैग गाड़ियाँ भी थी। एम टैग गाड़ी जब उसको स्विच ओवर करती है उसमें उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, जब जहाँ पे नॉन एम टैग गाड़ियाँ आ रही थी उसकी वजह से प्रॉब्लम बनती थी। क्यों बनती थी? उसमें से 10 से 12 मिनट तक भी लग जाते थे, अदरवाइज 10 सेकंड के अंदर गाड़ी गुजर जाती है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह पे आपका एम टैग सर्विस M2 पे ही अगर वो फेल हो जाता है या किसी नेटवर्क एरर की वजह से काम नहीं करता, तो गाड़ियाँ तो गुजर ही होंगी, तो आपने उसके लिए क्या अल्टरनेटिव रखा हुआ? नहीं, एक तो FW ने इंतहाई ज़बरदस्त इसमें काम किया हुआ है, जगह जगह पे स्ट्रॉन्गेस्ट राउटर्स लगाए हुए हैं, इनके इंजीनियर्स वहाँ पे मौजूद हैं, टेक्निकल टीम्स मौजूद हैं, और किसी भी एग्ज़िट पॉइंट पे एक सिंगल एग्ज़िट नहीं है, ना एंट्री सिंगल है। अगर खुदा न खास्ता एक आध का कोई इशू बन जाए तो दूसरा अवेलेबल होता है, और जितनी देर में उसकी वो कोई भी बग आता है उसको रिमूव करने के लिए दूसरे में से सबको फैसिलिटेट कर लिया। और अगर फॉर एग्जांपल किसी गाड़ी पे एम टैग भी लगा हुआ है लेकिन उसमें रिचार्ज नहीं है, और फॉर द टाइमिंग ना तो उसके पास ऑनलाइन सर्विस है और ना ही वो पास कहीं से रिचार्ज करवा सकता है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन ये है कि FW ने एक 1313 हेल्पलाइन दे रखी है। वो चलने से पहले उनसे कंसल्ट कर लें कि भाई अगर आपको कहीं पे भी इस तरह की सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं तो उनके पास सोल्यूशन सारे मौजूद है। आप जैज़ कैश पे कर सकते हैं, उन्होंने दूसरे अकाउंट्स अपने बना रखे हैं, तो पेमेंट हो सकती है, जिसकी बाकायदा ट्रेलिंग मिल जाती है, टैक्स आ जाता है कि आपके ये पैसे आपके इस गाड़ी के अकाउंट में रिचार्ज हो। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि अब जिस गाड़ी पे एम टैग लग गया और वो एम टैग वाली सर्विस से गुजरी है, अगर उसके पास कैश नहीं है तो एक ही तरीका वहाँ से गुजरने का कि वो ऑनलाइन रिचार्ज करवा दे, कैश में पे नहीं होगा। नहीं, कैश में अगर इस तरह की सूरत हाल बनी है कि उसने कैश में अपना ऑनलाइन पेमेंट नहीं की है, चार्ज अपना नहीं करवाया, तो फिर टोल प्लाजा पे उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, समटाइम इस तरह भी हो रहा है, अब जिस तरह FWO वाले जो नुमाइंदे थे उन्होंने भी बताया है कि इस फ्रॉड से बचने के लिए कि गाड़ी मौके पर हम इसलिए मंगवा रहे हैं ताकि जो गाड़ी जिस टैग के लिए, मतलब छोटी गाड़ी के लिए अगर एम टैग मुहैया किया गया तो वो छोटी गाड़ी पे ही लगाया जाए। तो इन फ्यूचर ऑब्वियस सी बात है कि समटाइम आपको ये केस भी फेस करना पड़ सकता है कि छोटी गाड़ी का जो एम टैग है वो अगर आपको बड़ी गाड़ी पे मिल जाए और वो स्कैन हो जाए और उसकी वो टोल जो कैश बनता है वो ना वो पे करे, तो इसको आप किस तरह टैकल करेंगे? ये इसके लिए FW की जो टीम्स हैं बहुत एक्सपर्ट हैं, जो हर टोल प्लाजा पे मौजूद होती हैं। जैसे ही वो स्कैन देखते हैं कि जो F4 की गाड़ी है वो उसकी जगह F1 आ रहा है, तो उसके 200 रुपये की 4000 की बजाय 200 रुपये आ रहा है, वो उसी वक्त उसको रोक के वो उसे टोल भी ले लेते हैं और उसकी करेक्शन भी करवा लेते हैं वहाँ पे। उसका नहीं है, वो मौके पे मामला हल हो जाता है। मुख्तलिफ कंट्रियों में जो बाहर अगर अमेरिका की ही बात करें तो वहाँ पर जो टोल प्लाजा सर्विस है वहाँ पर एम टैग हाईवेज टैग जोन से हैं, उसके अलावा वहाँ पर कैश सर्विस भी है। तो जिस तरह हमारे भी यहाँ पर पहले भी एम टैग सर्विस भी है, कैश लेन भी है, हालांकि लो एक्सपेंस टैग भी है, मतलब 4-5 लेन हमने बनाई हुई हैं। तो आपको लगता है कि इस फैसले की ज़रूरत थी?
देखें, अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो उसके पीछे डेफिनेटली एक इंसाइट है, उसमें कौम का पूरा भला है। जो लोग रोड के ऊपर आते जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, किसी ने एग्ज़ाम देना है, कोई अपने ऑफिस के लिए जा रहा है, तो मिनिमम टाइम में उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए इस तरह का सिस्टम ज़रूरी है। जी नाज़रीन, ये थी सारी तफसील, किस तरह एम टैग आप लगवा सकते हैं और किस तरह आप मोटरवे पर सफ़र कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।